बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्लास 10 जो है उसका हम स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर नंबर है तकरीबन 4 का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है। इसके लॉन्ग जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें से कंफर्म रॉन्ग आता है, ठीक है, और एटलीस्ट 2 शॉर्ट आ ही जाते हैं। यानी आप इसको चैप्टर को अगर करते हैं तो आपके 12 नंबर जो हैं वो कंफर्म होते हैं। तो इस चैप्टर में कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं वो आपने सीखने हैं, वही पूरे चैप्टर में चल रहे हैं। तो इसमें हम एक टॉपिक जो है वो 9th वाला रिपीट करेंगे जो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जो है यहाँ पर इस क्लास में इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको आनी चाहिए। इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं रिडक्शन, रिड्यूस होना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम यहाँ पर कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे पहले, जिनको आगे लेके आपने चलना है। जैसे पहला कंसेप्ट उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। करंट की बेस पे है ना सारा कुछ। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें से करंट पास हो सके, या उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसको हम कह सकते हैं दोज सब्सटेंसेस, ठीक है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से करंट पास हो सके। क्योंकि हमने सब्सटेंसेस का नाम लिया है तो सब्सटेंसेस में फिर आपने यहाँ पर लिख देना है। सॉलिड की बात तो करेंगे, लेकिन हम चूँकि ज़्यादातर डील्स करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन से, तो हम सब्सटेंसेस में लेंगे नाम मोल्टन फॉर्म हो, मोल्टन फॉर्म एंड एक्विश फॉर्म। इन दो को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी ऐसे सब्सटेंस जो मोल्टन फॉर्म में और एक्विश फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने देते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्विश और इन मोल्टन फॉर्म। अब मोल्टन फॉर्म क्या होती है? मोल्टन फॉर्म के लिए आपकी बुक में दूसरा लफ्ज़ भी यूज़ हुआ है, फ्यूज्ड। फ्यूज का मतलब, ये इन दोनों का क्या मतलब होगा? मेल्टेड। ऐसा सब्सटेंस जो मेल्ट हुआ हो। जब किसी भी सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है, और उस एनर्जी से क्या होता है कि जितने भी जो उसमें आयंस हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, बॉन्ड टूट जाएंगे। जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर NaCl को, इसको मैं मेल्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में डिसोसिएट हो जाना है। इसने 2 आयंस में चला जाएगा, सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। यानी लेड क्लोराइड, दूसरा आपकी बुक में जो है मैं उन्हीं को डिस्कस करता हूँ। लेड क्लोराइड है, उसको हम मेल्ट करते हैं तो वो भी लेड आयंस में चला जाएगा और क्लोराइड आयन में चला जाएगा। तो जब हम किसी सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं या फिर उसको एक्विश फॉर्म मतलब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने सोडियम क्लोराइड लिया है। सोडियम क्लोराइड जो है वो जब उसको हीट अप किया तो वो किस में चला गया, सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। इसी तरह लेड क्लोराइड को मैंने हीट अप किया तो वो किस में चला गया, लेड आयंस में और क्लोराइड आयन में। इसी तरह अगर मैं इनमें वाटर ऐड कर देता हूँ, यहाँ मैं AQ लिख देता हूँ, इधर भी मैं AQ लिख देता हूँ, तब भी ये यही होगा। दोनों
एक आइंस दोनों पॉजिटिव जो दोनों सब्सटेंसेस हैं वो आइंस में चले जाएंगे। और इससे क्या पता चला ये कौन से कंपाउंड्स हैं, आयनिक सब्सटेंसेस हैं। कौन से सब्सटेंसेस हैं, आयनिक सब्सटेंसेस की फिर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, कोवेलेंट सब्सटेंसेस तो बेसिकली होते ही बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, ये तो आपने 9th में सीखा हुआ है। तो आयनिक सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन एक्विश फॉर्म और इन फ्यूज फॉर्म, दोनों फॉर्म में ऐसे सब्सटेंस के उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब मैं इसमें से अगर करंट पास कर देता हूँ, क्या पास करूँ जी, करंट। जब मैं इनमें से करंट पास करता हूँ तो उस प्रोसेस का नाम होगा इलेक्ट्रोलिसिस। क्या नाम होगा जी, इलेक्ट्रोलिसिस, पासिंग ऑफ करंट। इसमें से थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। हम यहाँ पर एक ही लफ्ज़ यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, ताकि उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएं। थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। हमने यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस का लफ्ज़ बहुत दफ़ा पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोलिसिस जहाँ भी लफ्ज़ यूज़ हो आप समझ जाएं वहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि पासिंग ऑफ करंट, पासिंग ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब करंट पास होते हैं, आगे डिफरेंट जो है वो फंक्शंस होंगे, वो तो हमारा अगला टॉपिक है। फ़िलहाल तो हम छोटी मोटी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें से करंट पास ना हो, वो सॉल्यूशंस कहेंगे आप। अच्छा, दो सॉल्यूशंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उनको हम कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स के सॉल्यूशन होते हैं वो सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनमें से करंट पास नहीं होता। अब नेक्स्ट जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ने हैं अगला टॉपिक। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ने से पहले आपको दो और चीज़ें भी पता हो। पहली चीज़ क्या पता हो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। इनके बाद ही आप सेल्स की बात करेंगे। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, इनका डिफरेंस भी आपने करना है लाजमन, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंशिएट, क्योंकि फेडरल बोर्ड डील करता है बहुत सारा क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट से ही, तो डिफरेंशिएट ही अक्सर आते रहते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है खुद ब खुद चलने वाला प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो खुद स्टार्ट हो जाता है, खुद चल जाता है, हमें कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ती उस पर, वो होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक घर है, इसकी फ्लोर, ये रूफ है, इसका टॉप, ठीक है। इसमें से क्या है, आपने जो है वो वाटर यहाँ पे रख दिया, फेंका यहाँ पर, तो वाटर क्या करेगा, ऊपर से नीचे खुद ही आ रहा होगा नीचे। तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस, खुद हमें कोई फोर्स ना लगानी पड़े, ये वाटर है। लेकिन अगर आपने घर की छत पे टैंकी रखी हुई है पानी की, और यहाँ से आप पानी जो है इस टैंकी में भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आपको क्या चाहिए, मोटर चाहिए ना। इलेक्ट्रिक मोटर होती है पानी की, जो कि आप चलाएंगे तो ये पानी ऊपर भेजेगी। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यहाँ से पानी ऊपर खुद नहीं जाएगा, बल्कि आपको फोर्स रिक्वायर्ड होगी। ये देखें, मैकेनिकल फोर्स यहाँ पे लग रही है। तो ऐसे प्रोसेस जो खुद चलते हैं, जिनको चलाने के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, वो होते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और जिनको चलाने के लिए फ़ोर्स की ज़रूरत हो वो होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हम जो इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में
दो तरह के सेल्स पढ़ेंगे, एक होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और एक होंगे गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो इस बेस पे काम करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस, पहले तो इनका पता होते क्या है। ये कन्वर्ट करते हैं, डिवाइस है विच कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करते हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इनटू, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, दो एनर्जियां होती पढ़ेंगे आप, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ऐसे सेल्स जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर दूसरे सेल्स कौन से होंगे जो इस बेस पे काम करेंगे, स्पॉन्टेनियस की बेस पे, गैल्वानिक सेल। वो आगे हमने पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गैल्वानिक सेल जो हैं वो कन्वर्ट और रिवर्स काम करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे जी, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक हो गया। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बेस पे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बेस पे काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम इनकी दो कैटेगरीज बना रहे होते हैं कि ऐसे सेल जो कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में वो होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जो कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उनको हम कहते हैं गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल की आसान सी एग्जांपल आपके सेल रिमोट सेल्स हैं, जिनको आप रिमोट में डाल के यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर क्या हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं और वो आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं। ठीक है। अच्छा, इन दो सेल्स तो कंबाइन करके अगर हम कहें तो टोटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। इन दोनों को कंबाइन कहें तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की क्या डेफिनेशन होती है, वो सेल्स जो कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और का लफ्ज़ यूज़ होगा। ठीक है, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और ये इसकी डेफिनेशन है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे इन दोनों सेल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और गैल्वानिक सेल्स में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। ठीक है, इनका इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, ये आपको आ सकती है पेपर में, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा क्या है, गैल्वानिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, आपको इसकी डेफिनेशन तो पता चल गई है। पहला इसका क्या है, विच कन्वर्ट, अच्छा ये किस पे काम कर, विच पहले तो डेफिनेशन लिखनी होती है। पहला डिफरेंस जो है क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एक तो ये काम हो गया इसका, ठीक हो गया। और ये उसका रिवर्स है, इट्स कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था, इसमें हम करंट देते हैं तो आगे रिएक्शन हो रहे होते हैं।
मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, हम तो ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। इट वर्क्स ऑन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इट इज़ बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक हो गया। दूसरा काम क्या आ गया, ये क्या करता है, इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे होते हैं, यानी कि हम जो है वो काम करेंगे, हम फोर्स देंगे तो कब एनर्जी बनेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसके अंदर ही रिएक्शन हो रहे होते हैं, वो आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे होते हैं। दो डिफरेंस इसके हो गए। उसके अलावा तीसरा जो है वो क्या होगा, तीसरे डिफरेंस में आप क्या लिख सकते हैं, तीसरे डिफरेंस में बड़ी चीज़ें लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो है बैटरी की ज़रूरत होती है, इसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इट नीड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इट डज नॉट नीड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये दोनों जो हैं, वो दोनों में ये डिफरेंस होता है। फिर इसमें चीज़ें जो हैं बनती हैं, डिपॉजिट होती हैं। बाकी सिमिलरिटीज़ भी होती हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं एनोड से कैथोड, वो आगे हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना सीखते हैं, ताकि आप जो है वो उसको बेहतर तौर पर समझ सकें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, कैसे काम करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के लिए क्या है जी, आपके पास एक कंपार्टमेंट वेसल होना चाहिए, कोई भी बर्तन, वेसल। ठीक है, पहला काम तो ये। उसके बाद इसमें बहुत सारी टर्म होंगी, मैं साथ साथ आपको कराऊंगा। दो प्लेट्स रिक्वायर्ड होती हैं। इन प्लेट्स को हम वायर्स लगाकर बैटरी से जोड़ देते हैं, ये बैटरी है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं, ये क्या है, बैटरी। बैटरी का ये बड़ी लाइन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव टर्मिनल बता रही है बैटरी का, और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल बता रही होती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपने। अच्छा, बड़ी लाइन क्या बताएगी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, हमेशा ये ध्यान रखना है। और छोटी लाइन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है जी, इलेक्ट्रोलाइट। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि वो सॉल्यूशन जिसमें से करंट पास हो सके। ओके, बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है, प्लेट लगी हुई है, उसको हम कहेंगे एनोड। अब एनोड और कैथोड आपने अच्छी तरह से समझना है, इस पे क्या क्या होता है, ये भी पूरा चैप्टर इसी पे बेस है। तो दूसरी जो नेगेटिव टर्मिनल्स है बैटरी के अटैच होती है, वो क्या होती है, कैथोड। तो फिर हम एनोड को क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव प्लेट, और कैथोड को क्या कह सकते हैं, नेगेटिव प्लेट। यानी वो प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होती है वो एनोड होगी, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होती है वो कैथोड होगी। अब हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा हुआ है। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे क्या होती है, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखें ना। ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट अटैच्ड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी।
पॉजिटिव प्लेट एनोड क्या है? ऐसी प्लेट जो कि पॉजिटिव हो। क्यों पॉजिटिव होती है? क्योंकि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होती है और इस पे होती है, इस पे काम क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन इस पे हो रही होती है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, पॉजिटिव आयन बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। चलें पॉजिटिव आयन को अभी रहने देते हैं, वैसे बनते पॉजिटिव आयन ही। दूसरी प्लेट क्या है? कैथोड। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे बनाना है। आपने एक तो कंपार्टमेंट बना दिया, फिर एक प्लेट दो प्लेटें लगा दी हैं, ठीक है, इनके साथ तारें लगाई, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक हो गया। उसके बाद जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगी वो होगी एनोड प्लेट, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव प्लेट, विच कनेक्ट टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दूसरी प्लेट है नेगेटिव, जिसको कैथोड कहेंगे, और वो क्या होगी? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच होगी। तीसरी चीज़ होती है ये इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मूव कर रहे होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मूव कर रहे होते हैं। हमने फ़र्ज़ किए हैं यहाँ पर पॉजिटिव आयन M+ हैं, बुक में आपके यही है इस सेल के लिए, और X नेगेटिव आयन है। ओके, अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है? कैथोड की। कैथोड क्या चीज़ है? नेगेटिव प्लेट। और ये किससे अटैच होती है? कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दूसरी तो ये बात हो गई, और दूसरी प्लेट नेगेटिव है जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ, यहाँ पर रिडक्शन हो रही होती है, इधर हमेशा रिडक्शन होगी, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तीसरी चीज़, जिस सॉल्यूशन में ये डिप हुई होती हैं उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों प्लेट्स जो हैं ये किस में डिप हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स में। इन दोनों को कंबाइन अगर हम कहें तो कंबाइन कहेंगे इलेक्ट्रोड। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स का काम क्या होता है? जिनके थ्रू करंट पास होता है, थ्रू सॉल्यूशंस, थ्रू विच करंट इज पास्ड। यानी इस सॉल्यूशन में हमने करंट पहुंचाना है ना, तो कैसे पहुंचाएंगे? इन प्लेट्स के थ्रू पहुंचाएंगे। तो ये मेटल्स की प्लेट होती हैं, एक ग्रेफाइट होता है, वो नॉन मेटल भी है, लेकिन ये बेसिकली क्या है? मेटल प्लेट्स होती हैं, जिनके वजह से जो है वो करंट फ्लो कर रहा होता है फ्राम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इन दोनों प्लेट्स को कंबाइन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। इलेक्ट्रोड्स क्या होंगी? मेटल्स प्लेट हैं। ये क्या हैं? मेटल से होती हैं हमेशा, ये नॉन मेटल नहीं लगा देना इधर। मेटल्स प्लेट थ्रू विच करंट इज पास्ड, जिनके थ्रू करंट पास्ट हो रहा होता है इस सॉल्यूशन में से। तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। तीसरा इसमें क्या है? इनके साथ जब भी आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने का कहा जाए तो ये आपके 3 चीज़ें आपने यही लिखनी होती हैं। अच्छा, आपने उसकी कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? एक एनोड है जो कि पॉजिटिव प्लेट है और कनेक्टेड किससे है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दूसरी, इस पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है। कैथोड है जो कि कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इस पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है इलेक्ट्रोलाइट्स।
इलेक्ट्रोलाइट्स वो सॉल्यूशन होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, कंटेनिंग पॉजिटिव आयन, इनको हम कैटायन भी कहते हैं, एंड नेगेटिव आयन, ठीक है, एनायन भी कहते हैं, आपने 9th में पढ़े हुए हैं। ओके, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होंगे। यहाँ उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, जर्नल आपको बताया कि सेल, एक जर्नल सेल ये है। अगर इसमें कोई भी वो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं तो वो आपको नाम देंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ये चीज़ चेंज हो जाती है। यहाँ पे जो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, जो भी सॉल्यूशन जिसका भी वो नाम लेते हैं वो डाल देना है। उसके बाद हमने रिएक्शन देखने होते हैं कैथोड और एनोड पे। तीसरी चीज़ क्या होती है, एनोड और कैथोड पे रिएक्शन। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा होता है, रिएक्शन होते हैं। अब स्टूडेंट, जब हम करंट पास करते हैं, क्या करते हैं, करंट पास करेंगे, यहाँ से हमने बटन ऑन कर दिया। जब हम करंट पास करेंगे, ये दो आयन्स हैं, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन जो है वो मूव करते हैं कैथोड पे, एनोड पे कौन से आयन जाते हैं, नेगेटिव आयन जाते हैं, ठीक है। दोनों आयन में से एक आयन जाएगा कैथोड पे और एक आयन जाएगा एनोड पे। अब दोनों अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। एनोड पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन्स करेंगे, को गेन करते हैं। इसी तरह जो नेगेटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। अब हम इनकी हिस्ट्री में जाएं, क्यों लूज़ करते हैं, क्यों गेन करते हैं, तो ये 9th क्लास का काम है कि पॉजिटिव आयन कब बनते थे, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते थे। नेगेटिव आयन कब बनते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब ये इन्हीं इलेक्ट्रॉन को तो वापस लेने जा रहे हैं ना, वापस लेने भी जा रहे हैं और देने भी जा रहे हैं। जैसे नेगेटिव आयन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा जब बॉन्डिंग बना रही होगी, तो वो अब उसी इलेक्ट्रॉन को वापस देगा, उधर जाके दे के आएगा। इसी तरह जो एम आयन है, प्लस आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से बना होगा, तो ये उसी इलेक्ट्रॉन को वापस लेने जा रहा होगा। तो फिर जब करंट पास होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो क्या होता है, पॉजिटिव आयन मूव करते हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव आयन मूव करते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये प्रोसेस भी लिखना होता है आपने, ठीक है। सारा आपने लिखना है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन करंट इज पास्ड। इसका मतलब क्या है, व्हेन करंट इज पास्ड, पॉजिटिव आयन मूव्स, किधर मूव्स जी, टुवर्ड्स कैथोड मीन नेगेटिव प्लेट, एंड नेगेटिव आयन moves towards anode। ये दो लाइनों कहानी लिखनी है। इस जितने भी सेल्स यूज़ होंगे, अच्छा ऐसे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना होता। जो प्रोसेस लिख रहे होते हैं आप, उसमें क्या लिखना होता है कि ऑन इलेक्ट्रोलिसिस पॉजिटिव आयन मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, यानी कि कैथोड, और नेगेटिव आयन मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट मेन एनोड। आगे आपने रिएक्शन लिख देने होते हैं। रिएक्शन कितने हैं, वो इन बातों को समझ गए तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान है। एनोड, आप इसमें देखें एनोड पे कौन जाएगा, ये पॉजिटिव प्लेट है ना, तो ये नेगेटिव आयन है, ये जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव आयन जाएगा, यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब यहाँ पर एक और मसला भी है, आपने ये भी याद रखना है, जो एनोड वाले इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, वो आपने इक्वेशन के राइट साइड पे लिखने हैं, इस तरफ नहीं लिख देने आपने। ये चीज़ें भी याद रखनी पड़ेंगी। इसी तरह
रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे जो रिएक्शन होंगे, नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव प्लेट है तो ये पॉजिटिव आयन इस तरफ जाएंगे। पॉजिटिव आयन जाकर क्या करेंगे, जितना उन पे चार्ज है ना उतने ही इलेक्ट्रॉन वो गेन करेंगे और ये रिड्यूस हो जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आपको रिएक्शंस पे क्या समझना है। पहला, रिएक्शन एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ पे आप लिख भी देंगे ऑक्सीडेशन। अच्छा, नेगेटिव आयन गए वहाँ पर, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, मैंने इलेक्ट्रॉन इस तरफ लिखा। अब कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे ये भी एक सवाल होता है। तो जितना उन पे चार्ज है, जितना उन पे चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब -1, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। इसी तरह जो एम आइन है वो क्या है, पॉजिटिव आइन है। तो इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। चार्ज कितना है, 1। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रॉन लूज़ इस तरफ लिखने हैं राइट साइड, और गेन इलेक्ट्रॉन इक्वेशन के इस तरफ। जैसे यहाँ पर क्या लिखा मैंने, m++1e, तो क्या बन गया, m बन गया। तो ये इन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक्स बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान टॉपिक्स हैं। अब इन इलेक्ट्रोलाइटिक का क्या यूज़ होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट मेटल जो हैं, इनके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू हम जो है वो बना रहे होते हैं, बन सकते हैं, हम बना सकते हैं, ये इन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। तो वो हमने डिस्कस करने। अब स्टूडेंट इसमें ओवरऑल समरी क्या है, आपको कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाओ। तो ये रफ सी उसकी डायग्राम है। डायग्राम में आपने क्या बनाना है, एक वेसल बना देनी है, उसमें 2 प्लेट्स लगाएं, उनको तार लगाएं और उनको बैटरी गेट टर्मिनल से जोड़ें। इसमें किस बात का ध्यान रखना होगा, जो पॉजिटिव प्लेट है वो बड़ी प्लेट होगी और जो छोटी प्लेट है वो क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव प्लेट के साथ आप बैटरी लगाएंगे ना मेटल को, जिस प्लेट को, उसको एनोड का नाम, चाहे इस तरफ लगाएं उस तरफ पाबंदी कोई नहीं होती है। तो मैंने इधर बनाया, आप इस तरफ लिख सकते हैं। और अगर जो नेगेटिव प्लेट अटैच की है नेगेटिव टर्मिनल से, उसको कैथोड का नाम देना है। इस पर भी पाबंदी नहीं है, ये इस तरफ है, हो सकता है इस तरफ लिख दें आप, नो इशू, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। उसके बाद जो भी सोल्यूशन होगा उसके आइंस अंदर मेंशन करने हैं। यहाँ पर हमने कहा mx कोई सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसके आइंस m आइन है और x आइन है, वो मैंने मेंशन कर दिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन भी मेंशन करनी होती है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑलवेज ऑलवेज जब भी हो, फ्राम एनोड टू कैथोड होगी, फ्राम एनोड टू कैथोड। आप जब भी आप इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये कहाँ जाएगी जी, फ्राम एनोड से कैथोड। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो सेल्स में कुछ भी नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन में आता है तो आपने पहले लिखना है इसमें एनोड, सिंपल सी बात लिखनी है कि जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है वो एनोड है। वहाँ पे आपको हो सकता है मेंशन होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस है उसमें ये चीज़ें मेंशन हो जाती हैं। जैसे ये प्लाटीनियम है, फर्ज करते हैं कॉपर है, तो आप कहेंगे ना कैथोड कॉपर है, प्लाटीनियम है, डिफरेंट नाम लेके वहाँ बताएंगे। यहाँ पे तो कोई नाम नहीं है, किसी भी मेटल का नाम नहीं लिखा, इसलिए मैंने एज इट इज़ ही इसको छोड़ दिया है। और इसके बाद आपने इनके इलेक्ट्रोलाइट का नाम लिखना है, उसमें जो आइंस हैं वो लिखने हैं। जैसे यहाँ पर मैंने तो नील में मेंशन किया, आगे मैं एक प्रोसेस मेंशन करता हूँ, उसमें आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, अब हम उसी की तरफ चलते हैं। तो इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं मेटल्स को, मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल्स। जैसे सोडियम है, डाउन सेल से होती है, लेड क्लोराइड है, ये इससे होती है, इसी प्रोसेस के थ्रू होती है। तो आज हम सिर्फ पढ़ते हैं फ्यूज्ड जो सोडियम क्लोराइड है उस, या लेड क्लोराइड है, उनसे हम ये कैसे सब कुछ करेंगे।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक डाउन सेल आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, डाउन सेल क्या होता है? डाउन सेल की पहले आपको डेफिनेशन पता हो, व्हाट इज द डाउन सेल। डाउन एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे इसको रखा गया है डाउन सेल। इसका मकसद होता है सोडियम प्रिपेयर करना, यानी हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम, Na किसकी सिंबल है? सोडियम की। फ्रॉम मोल्टन या फिर फ्यूज्ड भी वो लफ्ज़ यूज़ करेंगे। NaCl इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूज़ ऑफ डाउन सेल। तो ये डाउन सेल का मकसद है सोडियम को प्रिपेयर करना, सोडियम तैयार करना। किससे तैयार करना? सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो स्टूडेंट जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, हमें लिखना क्या क्या होता है पेपर में, इस चीज़ को आपने फोकस करना है। इतनी बड़ी डायग्राम या पूरा आपने रट्टा नहीं लगाना। जस्ट इसमें 3 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ आपको क्या पता हो, डेफिनेशन तो पता चल गई कि फ्यूज सोडियम क्लोराइड जो है वो यूज़ होता है। अब फिर इसमें दूसरी पहली चीज़ आप लिखेंगे एनोड क्या चीज़ है। यहाँ पर एनोड क्या है? ये जो कार्बन या ग्रेफाइट एनोड यहाँ पर यूज़ होता है। एनोड क्या है? ग्रेफाइट एनोड। उन्होंने कार्बन लफ्ज़ यूज़ किया, तो कार्बन की एनोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट। कैथोड क्या होगा यहाँ पर? आयरन कैथोड। ठीक है, ये 2 बातें तो आपको वहाँ से पता चल जाएंगी। अब यहाँ पर होता क्या है, ये कैथोड है, इसमें ये जो मैंने जाली सी बनाई है रफ सी, ये कैथोड है। बुक में तो आपके ऐसे उन्होंने लंबी सी जाली बनाई है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप साइडों पे इधर और इधर कैथोड की 2 प्लेट्स लगी हुई हैं। ठीक है, और ये फिर आगे जाके सिस्टम, ये देखें ये वाला सिस्टम, दोनों जो हैं वो आगे एक बैटरी से उन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो खैर यहाँ पर कैथोड क्या है? आयरन का कैथोड है। इसका काम कोई नहीं होता, नाम आपको पता हो। उसके बाद एनोड क्या है? ये वाली चीज़ यहाँ से एनोड जा रही है। ठीक है ना, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होगी, तभी इसको एनोड कहते हैं। यहाँ NaCl जो है वो इनलेट है। मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो होता है फ्यूज्ड, उसको यहाँ से अंदर एंटर करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इस कंपार्टमेंट में। यहाँ तक मैंने जो लेयर बनाई है इसके सारा ये जो जितना ऐसा है इसमें क्या होता है? मोल्टन सोडियम क्लोराइड पड़ा होता है। ओके, अब जब सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, तो उसमें कौन कौन से आयन होंगे? ठीक है, आयन्स क्या क्या होंगे? बल्कि तीसरी चीज़ आपने लिखनी होती है इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी स्टेन हैं उनमें सब में आपने ये 3 चीज़ें पहले लिखनी है। एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर म्यू फ्यूज्ड या फिर मोल्टन NaCl होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? मोल्टन या फिर फ्यूज सोडियम क्लोराइड। इसमें कौन कौन से आयन होते हैं? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन हम कहते हैं यहाँ पे हैं। तो अगली चीज़ आपने लिखनी होती है आयन, जिसमें कौन कौन से आयन्स कौन कौन से हैं। सोडियम क्लोराइड है, इसको आपने मेल्ट कर दिया,
तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड का आयन। ठीक है, दो आयन इसमें होंगे, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। ये तो हो गया इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह जो भी है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने पहले डाउन सेल की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद इसमें बताना है एनोड क्या है, का ग्रेफाइट जो है, और कोई इसकी लंबी बातें नहीं लिखनी। कैथोड क्या है, आयरन कैथोड है। तीसरी बात क्या लिखनी है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है वो भी आपको पता चल गया है। सोडियम जो क्लोराइड है उसको मेल्ट करके इधर डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद आपने प्रोसेस लिखना होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl है। टॉपिक बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन भी लिखना है क्योंकि आगे एक्वस की भी हमने पढ़नी है। तो मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम करंट पास करेंगे तो करंट पास करने से इसमें जो पॉजिटिव आयन हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और जो नेगेटिव आयन हैं वो कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ। कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ। फिर सुन लें, अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को। तो सोडियम आयन किधर मूव करेगा, कैथोड की तरफ, और क्लोराइड आयन किधर मूव करेंगे, एनोड की तरफ। ठीक हो गया, ये बात तो हो गई। अब वहाँ जाकर ये क्या करेंगे, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही होती है। तो अगला काम हमने ये लिखना है। अब आप ये यहाँ तो हो गए, फिर आपने एक लाइन आगे लिखनी होती है कि ऑन इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम आयन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड क्लोराइड आयन मूव्स टुवर्ड्स एनोड। ये किधर मूव करेंगे, कैथोड पे, और ये किधर मूव करेंगे, एनोड पे। यहाँ तक क्लियर है। जब हम करंट पास करेंगे सोडियम आयन में, सोडियम क्लोराइड में से, तो सोडियम आयन कैथोड पे मूव करेंगे, क्लोराइड आयन एनोड पे मूव करेंगे। ये आपने लाइन लिख देनी है। फिर रिएक्शन जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शन हो रहे हैं वो लिखने हैं आपने। सबसे पहले आपने लिखना होता है एट एनोड, इधर ब्रैकेट में लिख दें ऑक्सीडेशन हो रही है। कौन जाता है एनोड पे, क्लोराइड आयन जाते हैं। यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि जो आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वेशन के राइट साइड पे लिखना है। अब क्लोरीन तो ऐसे रह नहीं सकता ना अकेला, इसलिए दो क्लोराइड आयन लिखेंगे, यहाँ पे Cl2 लिख देंगे और दो इलेक्ट्रॉन। देखें स्टूडेंट, एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, -1 चार्ज है इस पर। तो दो क्लोराइड आयन आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो दो एटम मिलकर क्या बनाएंगे, क्लोरीन गैस। Cl + Cl क्या बनता है, Cl2। ये क्लोरीन गैस यहाँ से एज अ बाय प्रोडक्ट चली जाती है। क्या चली जाती है, बाय प्रोडक्ट। यानी कि ये आपको तो नहीं चाहिए होती है, आपका काम क्या है, सोडियम कलेक्ट करना। तो इसलिए इसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं, एक्स्ट्रा जो चीज़ बनती है। एट कैथोड, अब कैथोड पे कौन सा आयन जाएगा, सोडियम आयन जाएगा, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव आयन। इधर क्या हो रही है, रिडक्शन होती है। तो स्टूडेंट यहाँ से सोडियम आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम आयन जाकर वहाँ पर, क्योंकि यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं वही आपने कैथोड एनोड कैथोड पे भी लिखने हैं। तो फिर दो सोडियम आयन लिखूंगा मैं, दो इलेक्ट्रॉन लिखूंगा और सोडियम के दो एटम बनेंगे। अब मैंने दो दो क्यों लिखे हैं, बैलेंस करना होता है। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पे आपने करने हैं लॉस, उतने ही गेन हो रहे होते हैं कैथोड पे। अब सोडियम में एक लिख सकता था, लेकिन मसला क्या था, सोडियम एक तो एक इलेक्ट्रॉन
गेन कर सकता है, इसलिए 2 सोडियम आयन लिखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 सोडियम बन गए। यहाँ से ये सोडियम जो है वो बाहर आउट हो रही होती है सोडियम बन के, इसका आउटलेट ये बना होता है। ठीक है, तो ये टोटल इसका प्रोसेस था। स्टूडेंट कोई मुश्किल काम नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसमें आपने क्या चीज़ पता हो, एक तो डाउन सेल बनाने पता हो। देखें ये साइडों पे एनोड कैथोड बन गई, ये दरमियान में एनोड है। ठीक है, अब और इधर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना देना है। ये सोडियम आउट हो रही है, ये क्लोरीन आउट हो रही है, इधर से सोडियम क्लोराइड इन कर रहे हैं। ये तो आम सी बातें हैं। आपने लिखना क्या क्या होगा, पहले तो डाउन सेल की डेफिनेशन लिखनी है कि डाउन सेल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम फ्राम सोडियम क्लोराइड, या मेटल्स के किसी के लिए करते हैं सोडियम, तो आगे हम लेड पढ़ेंगे वो भी इसी तरह से होगा। उसके बाद दूसरा आपने लिखना होता है एनोड क्या हर यूज़ हो रहा है, कैथोड क्या है, उसका नाम पता हो। एनोड यहाँ पर कार्बन एनोड यूज़ होता है, कैथोड यहाँ पर कैथोड आयरन कैथोड यूज़ होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइट का पता हो, तो इलेक्ट्रोलाइट जो जिसकी हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस वही उसका सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो यहाँ हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड जो है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो वो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद हमने रिएक्शन कैथोड और एनोड पे लिखने हैं। अब उसके आयंस पहले लिख देने हैं आपने। सोडियम क्लोराइड के आयंस क्या हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। जब हम करंट पास करेंगे ये कैथोड पे जाएंगे, पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाते हैं, नेगेटिव आयन एनोड पे जाते हैं। ठीक है, जो पास नेगेटिव आयन है वहाँ एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है, तो वो आपने लिख देने हैं। अब गैसेस जितनी हैं उनका एक एटम आपने नहीं लिखना। जैसे क्लोरीन गैस है तो ये तो 2 एटम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, अकेला रह नहीं सकता, इसलिए मैंने 2 क्लोराइड आयन शो किए हैं यहाँ पर। एक क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो Cl2+2e। कैथोड पे अगर आप जाएं तो कैथोड पे सोडियम भी 2 आएंगे, फिर दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, इस तरह सोडियम वहाँ पे बनता है। नेक्स्ट भी इसी तरह का है, मोल्टन ही है, वो है लेड क्लोराइड। टॉपिक क्या है, अच्छा आपकी बुक में उन्होंने डायग्राम उसकी नहीं दी हुई, जस्ट प्रोसेस बताया गया है, तो मैं टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड का फार्मूला होता है PbCl2, PbCl2 लेड क्लोराइड। ओके, अब यहाँ पे देखें, आपने सबसे पहला क्या लिखना है, ये तो प्रोसेस लिख दिया आपने। ठीक है, ऊपर लिख दिया कि हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड लेड क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें एनोड क्या होगा, एनोड वही कार्बन है। एनोड क्या होना है यहाँ पर, कार्बन एनोड। कैथोड क्या होगा, यहाँ का कैथोड का मसला है, प्लाटीनियम यूज़ होना है एज अ कैथोड, प्लाटीनियम यूज़ होगा एज कैथोड। इसके अलावा उन्होंने इसका मेल्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ है लेड क्लोराइड का, वो मैं आगे मेंशन करता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा इसमें, तीसरी चीज़ आप क्या हेडिंग देंगे, इलेक्ट्रोलाइट। वो यहाँ पर क्या होता है, मोल्टन लेड क्लोराइड PbCl2 मेल्टेड हुआ। अब इसमें आयंस की बात करें तो क्या होते हैं, आयंस इन मोल्टन PbCl2। अब देखें जी, मैं लिख देता हूँ PbCl2, सिंगल डालते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए, डबल एरो नहीं होते। लेड आयन प्लस क्लोराइड आयन। यहाँ पे याद रहे लेड की वैलेंसी 2 होती है, लेड +2 वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। लेड की कितनी वैलेंसी है, 2, ये आपको याद रहे। अब जब अगला लिखना होता है आपने प्रोसेस या फिर वर्किंग,
ये तो सारा हो गया। अब ये मोल्टन सोडियम लेड क्लोराइड फॉर एग्जांपल यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसमें से जब करंट पास करते हैं व्हेन करंट इज पास्ड, बाकी चीज़ें यही होंगी। अच्छा, अगर आपने डाउन सेल यूज़ किया, क्लोरीन गैस यहीं से निकलेगी, लेड यहीं से निकलेगा, और यही यहाँ पर आप नाम चेंज कर दें, ये प्लाटीनियम यूज़ होगा। ठीक है, प्लाटीनियम रॉड है, ये कैथोड जो है प्लाटीनियम है, आयरन एनोड वही यूज़ होना है। प्लाटीनियम असल में इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं करता वापस, इसलिए प्लाटीनियम यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेड थोड़ा हैवी मेटल है, तो वो कोरियन वगैरह भी बचते हैं उससे, आयरन नहीं यूज़ कर सकते। लेड क्लोराइड में दो आयन्स हैं। जब आप लिखेंगे ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम करंट पास करते हैं ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, लेड आयन्स, पॉजिटिव आयन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव आयन यानी क्लोराइड आयन मूव्स टुवर्ड्स एनोड, और वहाँ पे जाकर फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डिसीजन करें। दो लाइनें आपने लिखनी है कि लेड आयन्स किधर जाएंगे जी, ये पॉजिटिव आयन है, मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, क्लोराइड आयन किधर जाएंगे, मूव्स टुवर्ड्स एनोड। ठीक हो गया। आपने पॉजिटिव आयन का लिखना है कैथोड पे जाएंगे, नेगेटिव आयन्स का लिखना है एनोड पे लाएंगे। प्रोसेस में यही चार लाइनें लिखनी होती है कि व्हेन करंट इज पास या ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, सो लेड आयन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड और क्लोराइड आयन मूव्स टुवर्ड्स एनोड। ये लिखने के बाद आपको रिएक्शन लिखने होते हैं एट एनोड और एट कैथोड, बस काम ख़त्म हो जाता है। रिएक्शन एट एनोड, चलें वो लिख लेते हैं। एनोड पे कौन जा रहा है, क्लोराइड आयन। देखें ये तो आपको याद ही हो जाएंगे, तकरीबन हर एक प्रोसेस में ये हैं। तो क्लोरीन गैस बनेगी और दो इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, इसी तरह रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या कौन जाएगा जी, लेड आयन जाएंगे। अब लेड का एक ही एटम शो करना है आपने, क्योंकि इसके एक एटम दो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब देखें यहाँ पर कितना चार्ज था, +2, इसका मतलब था कि ये दो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे इसने। अब ये दो ही फिर गेन करेगा रिड्यूस होने के लिए। लॉस करते वक्त क्या किया था इसने, दो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे, या आपने पढ़ा था जाके 9th क्लास में। अब दो इलेक्ट्रॉन +2 चार्ज, तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ भी दो, तो बैलेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे एक ही लेड का एटम लिखा है। ठीक है, अब उन्होंने लिखा हुआ है लेड क्लोराइड का, जो ये लेड क्लोराइड फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है, लेड क्लोराइड पड़ा हुआ है मेल्ट किया हुआ, इसको वो बैटरी के थ्रू हीट करते हैं 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 327 क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड क्लोराइड। MCQs के लिए ये बात पूछी जा सकती है, आपने प्रोसेस में भी लिखना है कि यहाँ पर जिस रूप में जावा लिखेंगे कि 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेड क्लोराइड को हीट अप किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो लेड क्लोराइड है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये दो चीज़ें हो गई हैं। अब हम इसका एक और टॉपिक अभी डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे जाएंगे। स्टूडेंट्स पहले टॉपिक अच्छे समझें, अगले टॉपिक आपको आसान लगते जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक डाइल्यूट पढ़ लेते हैं। डाइल्यूट एक्विस NaCl। अब हमें पता हो डाइल्यूट एक्विस क्या होता है। मैं कंसनट्रेटेड ही कर लूँ, चलें डाइल्यूट पढ़ लेते हैं। NaCl का एक्विस सोल्यूशन लेकिन डाइल्यूट हो, इसका मतलब क्या होगा, डाइल्यूट। अब हम पानी में डालते हैं ना NaCl को, पानी में डालते हैं। अगर हमने डाइल्यूट बनाना है तो फिर पानी ज़्यादा होगा और
सोडियम क्लोराइड कम होगा। डाइल्यूट का क्या मतलब है कि वाटर जो है वो ग्रेटर देन NaCl। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें यहाँ उन्होंने कोई सेल्स का जिक्र नहीं किया। नेल्सन सेल होता है लेकिन वो ब्राइन के लिए होता है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ आपको इलेक्ट्रोलिसिस बताई है। अच्छा, यहाँ इसलिए मैं इलेक्ट्रोलिसिस ही बताऊँगा। एक्वस जो है डाइल्यूट के लिए क्या चीज़ ज़्यादा होगी? पानी ज़्यादा और सोडियम क्लोराइड कम। अब इसमें आइंस कौन कौन से होंगे? क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, ये भी है ये भी है। अब जो इसका सोल्यूशन बनता है ना, एक्वस सोल्यूशन, उसमें फिर 4 आइंस होते हैं। एक तो NaCl के 2 आइन होंगे और क्लोरीन के, सोडियम और क्लोरीन के। अब वाटर में भी तो आइन होते हैं ना। वाटर में कौन से आइन होंगे? हाइड्रोजन आइन प्लस हाइड्रोक्सिल आइन। ये बातें आपको पता हो। वाटर में कौन से आइन्स होंगे? हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्सिल आइन, ये 2 चीज़ें। तो टोटल कितने आइन हो गए हैं जी? 4। 2 आपके पॉजिटिव आइन, 2 आपके पास नेगेटिव आइन। पहले हम पढ़ते थे एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। हम पॉजिटिव को कैथोड पे रिएक्ट करा देते थे, एनोड को एनोड पे नेगेटिव आइन। अब यहाँ 2 सोडियम आइन, दो आइन पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं। हमने डिसाइड करना है अब 2 जब करंट पास करेंगे, ठीक है, करंट पास करेंगे, ऑन पासिंग करंट, दोनों आयन, ये आयन किधर जाएंगे? मूव्स, मैं नाम नहीं लिखा, आप लिखना है। सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। ये किधर जाएंगे जी? कैथोड की तरफ मूव करेंगे। लेकिन वहां पे किसी एक ने ही रिड्यूस होना है। अब या तो सोडियम ने होना है या हाइड्रोजन आयन ने होना है। अब इसका डिसीजन कौन करेगा कि ये कैसे पता चलेगा कौन पहले कौन सा आयन में जीतेगा? तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक, उसमें ये डिसीजन हुआ है पहले किसने होना है रिड्यूस होना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे पहले रिड्यूस होगा। ये यहाँ पे नहीं बताया गया, आगे बताया गया है, लेकिन आप यहाँ पे देख लें कि सोडियम आयन और का जो हाइड्रोजन आयन दोनों मूव करेंगे, बट हाइड्रोजन आयन विल रिड्यूस, बट ओनली हाइड्रोजन आयन विल रिड्यूस। और सोडियम आयन वहीं पे देखता रह जाना है, उसने कुछ भी नहीं कर सकना। हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो जाएगा, सोडियम आयन जैसा है वो वहीं पे खड़ा रहेगा। चलें जी, हम लिख देते हैं हाइड्रोजन आयन को, चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो H, ये तो ऐसे रहता नहीं है, आपको तो पता है ना, हाइड्रोजन भी अकेला नहीं रहता। तो फिर हमने 2 हाइड्रोजन आयन का यूज़ करके 2 इलेक्ट्रॉन, +1 चार्ज है इस पर, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 हाइड्रोजन फिर होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता, H कभी भी नहीं रह सकता अकेला। तो फिर H और H मिलकर क्या बना देते हैं? H2 गैस। ये कुछ गैसेज हैं ना जो अकेली नहीं रह सकती हैं, डायटोमिक गैसेस, 2 एटम जिनमें होते हैं। अब ये तो हो गया कैथोड पे। एनोड पे देखें जी, अब 2 आयन हैं यहाँ पर भी, सोडियम क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, ये दोनों ने मूव करना है टुवर्ड्स एनोड। अब दोनों में से किसी एक ने हो जाना है आयोनाइज। किसने होना है? ये डिसीजन भी अब दोनों में से किसी एक ने करना है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है। फॉर नेगेटिव आयन एक चीज़ जो आपको पता हो, क्या चीज़ देखेंगे आप? कंसंट्रेशन विल डिसाइड which ion will
ऑक्सीडाइज, कौन सा ऑक्सीडाइज होना है ये बताना है कंसंट्रेशन ने। मैंने यहाँ पे लिख दिया है वाटर ज़्यादा होता है और सोडियम क्लोराइड कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे और क्लोराइड आयन कम होंगे यहाँ इस केस में। तो फिर कौन होगा जो ऑक्सीडाइज किसने होना है? हाइड्रोक्साइड आयन ने, ये होगा। क्यों? इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मकदार ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, पानी हमने ज़्यादा डाला हुआ है। तो इसलिए नेगेटिव आयन की डिसीजन कौन लेगा? कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो नेगेटिव आयन, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है वही नेगेटिव आयन पहले आयोनाइज होना है। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं 4OH नेगेटिव। ये रिएक्शन उन्होंने फिक्स किया हुआ है तो आप इसको ऐसे ही बुक में देखें, +4 इलेक्ट्रॉन +O2। ये रिएक्शन ऐसे है, 4 हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, 4 हाइड्रोक्साइड आयन है। ये क्या करते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन पूरा एक आयन होता है। 4 हाइड्रोक्साइड आयन है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं। तो फिर इसमें क्या क्या बनता है ये देखें। वाटर में कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है ना, और 2 ऑक्सीजन है। हम बैलेंस देखते हैं तो कितने हो गए? हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 4। ऑक्सीजन भी कितने हैं? ये भी 4 हैं। हाइड्रोजन तो 4 पूरे हो गए हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पे होते हैं, O2 भी बनती है इसमें। तो इस रिएक्शन को ज़रा आपने अच्छी तरह से याद रखें कि 4 हाइड्रोक्साइड आयन क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे और क्या देंगे आपको? 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर मसला है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं? 4। तो हमने फिर इसको भी 4 में लिखना है, इसके साथ भी 4 लिखना है। यहाँ पर 2H2, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। तो ये थी आज इसकी, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड जो है वो हम उसकी क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। हमें इसमें पता हो आयंस कौन कौन से होते हैं। इसमें देखें सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इसमें वाटर में H आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये आगे आपने पढ़ने बहुत सारे, तो ये सारे आयंस पता हों। ठीक है, आपने ये भी देखा है इस सोल्यूशन में पानी ज़्यादा होता है, NaCl कम होता है, यानी कि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब हम करंट पास करेंगे दोनों आयंस ने जाना है कैथोड पे, पॉजिटिव 2 आयन है, लेकिन किसी एक ने ही वहाँ पे रिड्यूस होना है, तो हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बताती है, वो आगे हमने पढ़नी है। यहाँ पे याद रखें हाइड्रोजन आयन जो है वो ईज़िली हो जाता है रिड्यूस एज़ कम्पेयर टू सोडियम आयन, देयरफॉर इट रिड्यूस्ड फर्स्ट। नेगेटिव आयन की बात करें तो जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वही रिड्यूस ऑक्सीडाइज होगा। अब पानी ज़्यादा होता है तो हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू क्लोराइड आयन, इसलिए यहाँ पर जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन हुए हैं, ऑक्सीडाइज हुए हैं। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 वाटर के मॉलिक्यूल और 2 ऑक्सीजन के बनाए। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन का मसला ये लेके आया है, ये वाला। ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन करता है ना, एक ऑक्सीजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन कर रखता है? इसमें चार्ज का होता है -2। तो जब हम 2 बनाएंगे तभी तो O2 बनेगी ना, इस वजह से हमें 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करने पड़ते हैं। ठीक है, बाकी इशू नहीं होता, ऑक्सीजन की वजह से ये सारा मसला आ रहा है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तब हमने शो किए हैं क्योंकि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जब बनता है 2 ऑक्साइड आयन रिड्यूस ऑक्सीडाइज होते हैं।